वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ विकास। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? न्यूज़पेपर या स्टोरी रीडिंग से हमारा एक ही एम होता है कि जिससे हम अच्छे से इंग्लिश समझ पाएँ, बोल पाएँ और कुछ नया सीख पाएँ, जैसे वोकेबलरी, वर्ड मीनिंग, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये जो क्लिप है द हिंदू न्यूज़पेपर की क्लिप है। ये न्यूज़पेपर बना ही होता है जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। तो स्टोरी के साथ साथ हमें न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए। स्टोरी से हमें इंटरेस्ट के साथ इंग्लिश सीखने को मिलती है और न्यूज़पेपर भी हमारे नॉलेज को इंक्रीज़ करता है और काफ़ी सारे हमें वर्ड सीखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रशिया इन युआन फॉर न्यूक्लियर प्लांट। क्या मतलब हुआ? अगर हम इसका एग्जैक्ट मतलब निकाल लें, रशिया इन युआन, युआन में, फॉर न्यूक्लियर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट के लिए। न्यूक्लियर मीन्स क्या हुआ? परमाणु। प्लांट मतलब संयंत्र। ठीक है। न्यूक्लियर इसका पूरा मीनिंग है न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है? जहाँ पर परमाणु से ऊर्जा बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है, एक्चुअली क्या होता है, जो न्यूज़पेपर होता है उसकी हेडिंग दी गई होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में दी गई होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में दी गई होती है। तो ये अभी हेडिंग है रशिया। इसका एग्जैक्ट मीनिंग है रशिया इन युआन, मतलब जो रशिया है, जो रशिया जो देश है वो युआन में पैसे लेगा। ठीक है, वो युआन में पैसे लेगा। युआन क्या है? युआन इज़ द करेंसी ऑफ चाइना। ये एक चाइना की करेंसी है। करेंसी मतलब वहाँ की मुद्रा है। जैसे भारत की करेंसी क्या है? रुपया है। हम सब रुपये में ही कोई चीज़ खरीदते हैं। ठीक है। ऐसे ही चाइना की जो करेंसी है वो है युआन। ठीक है। और जो चाइना की जो ऑफिशियल करेंसी है वो है रैन मिनबी। व्हाट इज़ रैन मिनबी? तो युआन उसकी बेसिक यूनिट है। जैसे हम कहें हम लेन देन करते हैं रुपए में, ठीक है, लेकिन उसका बेसिक क्या है? पैसे, है ना। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। अगर हम पैसे में लेन देन करें तो वो भी रुपया में बन जाता है। समझे? तो ऐसे ही युआन क्या है? उसकी बेसिक यूनिट है। किसकी? रैन मिनबी की। रैन मिनबी भी चाइना की करेंसी है। ठीक है, इतना याद हुआ, इतना समझ में आया। अब न्यूज़पेपर से अब ये सारे हमें चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लेकिन स्टोरीज़ भी से भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो मतलब हुआ रशिया इन युआन, जो रशिया है वो युआन जो करेंसी है उसमें पैसे लेगी। किससे? किससे लेगी? बांग्लादेश से लेगी। ठीक है, यहाँ पर हम पूरा अभी ये आर्टिकल पढ़ेंगे। बांग्लादेश से पैसे लेगी युआन करेंसी में। किस चीज़ के लिए लेगी? फॉर न्यूक्लियर प्लांट, मतलब जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो परमाणु से बिजली बनाने वाला जो संयंत्र है, प्लांट है, उसके लिए। मतलब रशिया बना रही है बिजली बनाने के लिए। ठीक है, रशिया बना रही है बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट। किसके लिए? बांग्लादेश के लिए। तो बांग्लादेश उसको पैसे देगा। किसको पैसे देगा? रशिया को देगा। इतना समझ में आया? आगे देखते हैं। Bangladesh and Russia have agreed to use yuan to settle payment for a nuclear plant Moscow is building in South Asia country, a Bangladesh government official said on Monday. समझते हैं। बांग्लादेश, जो बांग्लादेश है, मतलब ये क्या है? एक देश है बांग्लादेश। एंड रशिया, रशिया भी एक देश है। बांग्लादेश और रशिया हैव एग्रीड, ठीक है, वो सहमत हुए हैं। कौन सा टेंस है? इट इज़ अ प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? हैव आता है। हेल्प, हैव क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। हैव क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब होता है। एग्रीड, एग्रीड क्या है? हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हुई है? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है तो एग्रीड हो गया। तो बांग्लादेश और जो रशिया है वो सहमत हुए हैं टू यूज़, प्रयोग, यूज़ करने के लिए, उपयोग करने के लिए युआन को। युआन क्या है? करेंसी है। किसकी करेंसी है? चाइना की करेंसी है, मुद्रा है। मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बांग्लादेश और रशिया हैव एग्रीड, सहमत हुए हैं यूज़ करने के लिए, उपयोग करने के लिए युआन को, जो चाइनीज़ करेंसी है, टू सेटल पेमेंट फॉर अ न्यूक्लियर प्लांट। टू सेटल पेमेंट मतलब पेमेंट देने के लिए। ठीक है, पेमेंट देने के लिए। पेमेंट मतलब पैसा देने के लिए, भुगतान करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग जो होती है इस पेमेंट का मतलब होता है भुगतान करना। भुगतान मतलब, अब देखिए
जो पैसा देता है वो भुगतेगा, ऐसे से याद कर सकते हैं। पेमेंट मतलब जो भुगतान करता है, जो भुगतता है। भुगतेगा कौन? जो पैसा देगा, ठीक है। जो लेगा वो तो भुगतेगा नहीं, उसे तो पैसा मिल रहा है, लेकिन जो पैसा देता है वो भुगत रहा है। ओके, ये एक याद करने का तरीका है सिर्फ। टू सेटल पेमेंट, पेमेंट को सेटल करने के लिए, भुगतान करने के लिए। फॉर अ न्यूक्लियर प्लांट, किसके लिए एक जो न्यूक्लियर मीन्स क्या होता है? परमाणु। प्लांट मतलब संयंत्र, वहाँ पे जो है न्यूक्लियर ऊर्जा संयंत्र, हिंदी में क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर ऊर्जा संयंत्र जो है उसके लिए पैसा देना है। मॉस्को, उसका नाम क्या है? मॉस्को, ठीक है। इस बिल्डिंग वो बन रहा है, इस बिल्डिंग बन रहा है, बिल्डिंग मतलब बन रहा है, निर्माण हो रहा है। इन द साउथ एशियन कंट्री, किस में हो रहा है? इन द साउथ, जो साउथ एशियन कंट्री है, देश है, उसमें हो रहा है, ठीक है। अब बांग्लादेश गवर्नमेंट ऑफिशियल सैड ऑन मंडे, एक जो बांग्लादेश के सरकारी, गवर्नमेंट मतलब सरकारी जो ऑफिशियल हैं, अधिकारी हैं, सैड उन्होंने कहा, ऑन मंडे सोमवार को कहा। इतना समझ में आया? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बांग्लादेश एंड रशिया हैव एग्रीड, सहमत हुए हैं इस बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है। क्या बनाने के लिए? एक पावर प्लांट को बनाने के लिए। क्या नाम है उसका? मॉस्को, ठीक है, जो कि बन रहा है साउथ एशिया कंट्री में। टू यूज़ युआन को यूज़ करेंगे, करेंसी को यूज़ करेंगे। टू सेटल पेमेंट देने के लिए फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट। इतना समझ में आया? आगे देखते हैं। Bangladesh is constructing the first of 2 nuclear power plant in collaboration with Russia's state-owned atomic company Rosatom in a $12.65 billion, ये किसका मार्क है? ये डॉलर का है, बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट। ओके, इसकी पहले हिंदी समझते हैं। बांग्लादेश, जो बांग्लादेश है, इज़ मतलब इज़ कंस्ट्रक्टिंग, ठीक है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। इस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, बांग्लादेश निर्माण कर रहा है। द फर्स्ट ऑफ 2, पहला, ठीक है। मतलब पहला जो है मतलब उसको 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने हैं, 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने हैं। उसमें से पहले का, द फर्स्ट, पहले का निर्माण कर रहा है। ऑफ 2 ना, 2 में से एक का, पहले का निर्माण कर रहा है। इन कोलेबोरेशन मतलब के साथ, के सहयोग से। किसके सहयोग से? कोलेबोरेशन का मतलब क्या होता है? साथ में। कोलेबोरेशन मतलब क्या होता है? साथ में, सहयोग से, साथ में। विद रशिया, रशिया के साथ, रशिया की जो स्टेट है, ठीक है, उसके साथ वो इसको निर्माण कर रहा है। रशियाज स्टेट आउंड एटॉमिक कंपनी, ठीक है। रशिया के जो स्टेट है, रशियाज स्टेट आउंड, ठीक है, रशिया की स्टेट आउंड। आउंड मतलब क्या हुआ? रशिया स्टेट की आउंड मतलब खुद की। आउंड का मतलब क्या है? खुद की। एटॉमिक कंपनी, जो उसकी खुद की परमाणु कंपनी है, उसका नाम क्या है? रोसाटॉम, ठीक है। बांग्लादेश इस कंस्ट्रक्टिंग, बांग्लादेश बना रहा है, निर्माण कर रहा है पहले पावर प्लांट का। इन, ठीक है, कितने में कर रहा है? इन $12.65 बिलियन परियोजना, ठीक है। कितने की परियोजना है? कितने में उसका निर्माण कर रहा है? $12.65 बिलियन में वह उसका निर्माण कर रहा है। रशिया के स्टेट आउंड एटॉमिक कंपनी रुस्तम के सहयोग से, के साथ, ठीक है। इतना समझ में आया? ओके, आगे देखते हैं। %90 of which is financed through a Russian 90% of which is financed through a Russian loan repayable within 28 years with a 10-year grace period, ठीक है। समझते हैं। 90% ऑफ विच इज़ फाइनेंस्ड, उसका जो 90% है, ऑफ विच, इसका, जिसका, इसका क्या मतलब हुआ? जिसका जो 90% है, इज़ फाइनेंस्ड, उसको फाइनेंस किया जा रहा है, मतलब उसका जो पैसा दिया जा रहा है थ्रू, किसके माध्यम से? रशियन लोन रिपेबल, जो रशिया की जो लोन वाली जो कंपनी है, ठीक है, उसके माध्यम से उसका 90% पैसा दिया जा रहा है। किसका 90% पैसा दिया जा रहा है? जो बांग्लादेश न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बना रहा है, उसका वो पैसा दे रहा है।
ठीक है, आगे देखते हैं। विद 28 ईयर्स, विद इन 28 ईयर्स 90% ऑफ विच इज़ फाइनेंस्ड, जिसका 90% पैसा दे रहा है रशिया लोन के माध्यम से विद इन 28 ईयर्स। मतलब क्या मतलब हुआ कि भाई इस बांग्लादेश को जो है 28 सालों में ये पैसा चुकाना पड़ेगा। ठीक है, किसको चुकाना पड़ेगा? जो रशिया की जो लोन देने वाली जो कंपनी है उसको पैसा चुकाना पड़ेगा। और वो कितना पैसा दे रही है? 90%। मतलब अगर वो जो प्रोजेक्ट है वो अगर मान लिया 100 रुपये में बन रहा है तो उसका 90 रुपये 90 रुपीज़ रशिया की जो ये लोन देने वाली कंपनी है वो दे रही है। ओके, और बाकी का जो सपोज़ करिए जो 10 रुपये वो सिर्फ हमारा बांग्लादेश लगा रहा है विद अ 10 ईयर ग्रेस पीरियड। इसका क्या मतलब हुआ? विद अ 10 ईयर ग्रेस पीरियड, 10 साल की छूट की जो समय है उसके साथ, मतलब उसको 10 साल की और छूट मिलेगी, 28 साल के साथ साथ 10 साल की और छूट मिलेगी। भाई तुम इतने समय में हमारा पैसा चुका सकते हो। ठीक है, ग्रेस, ग्रेस मतलब क्या होगा? एक तरह से क्षमा या छूट। ग्रेस का मतलब क्या है? क्षमा या छूट। ओके, समझ में आया? आगे देखते हैं। रशिया वांटेड अस टू मेक पेमेंट इन रूबल। रशिया वांटेड मतलब चाहता है। ठीक है, रशिया वांटेड चाहता है, अस हमसे चाहता है, टू मेक पेमेंट कि हम उसको पेमेंट करें या पैसा दें इन रूबल। हम उसको, रशिया हमसे चाहता है कि हम उसको किस में पैसा दें? रूबल में दें। अब देखिए रूबल जो है करेंसी किसकी है? रशिया की। मतलब रशिया में क्या चलता है? रूबल चलता है। जैसे भारत में क्या चलता है? रुपया चलता है, ऐसी रशिया में रूबल चलता है। ठीक है, याद हो जाएगा, आर से रशिया, आर से रूबल। ठीक है, हमें देखिए यहाँ से कितनी नॉलेज सीखने को मिल रही है। न्यूज़पेपर पढ़ने से हमें करेंसियाँ याद हो रही हैं। रशिया से रूबल हम याद कर सकते हैं आसानी से। मतलब रशिया चाहता था, वांटेड, रशिया चाहता था हमसे कि हम उसको भुगतान करें, मतलब पैसा दें, रूबल में पैसा दें। ठीक है, आगे देखिए। बट लेकिन डेट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस। लेकिन डेट्स नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है। डेट इज़ नॉट पॉसिबल। डेट इज़ मतलब यह नहीं है, पॉसिबल, पॉसिबल मतलब संभव नहीं है, पॉसिबल मतलब संभव। फॉर अस, फॉर लिए, अस मतलब हमारे, यह हमारे लिए संभव नहीं है। सो इसलिए वी हैव एग्रीड टू पे इन चाइनीज़ युआन। सो इसलिए, सो मीन्स इसलिए, वी हम हैव एग्रीड हुए हैं, एग्रीड मतलब सहमत हुए हैं। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैज़ हैव क्या है? इट इज़ हेल्पिंग वर्ब। और एग्रीड क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सो वी हैव एग्रीड टू पे, पैसा देने के लिए, इन किस में? इन चाइनीज़ युआन। युआन क्या है? उसकी करेंसी है चाइनीज़ की। सो इस प्रकार हम सहमत हुए हैं पैसा देने के लिए चाइनीज़ युआन में। सैड कहा उत्तम कुमार करमेकर कहा उत्तम कुमार करमेकर ने, अ सीनियर ऑफिशियल इन द बांग्लादेश इकोनॉमिक रिलेशन डिवीज़न। अ सीनियर ऑफिशियल, एक जो सीनियर हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, इन द बांग्लादेश इकोनॉमिक रिलेशन डिवीज़न, जो कि है बांग्लादेश इकोनॉमिक मतलब वित्तीय संबंधी संभाग में। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? वित्तीय बोले या आर्थिक संबंध संभाग, आर्थिक, इकोनॉमिक आर्थिक, रिलेशन संबंध, डिवीज़न मतलब संभाग, जो कि बांग्लादेश के आर्थिक संबंध संभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने यह कहा है। आगे देखते हैं। द प्रोजेक्ट विल हेल्प curb frequent power cuts which analysts expect to worsen this year as Bangladesh's ability to import fuels has taken a hit following a rapid decline in the value of its currency and foreign exchange reserve। काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, थोड़ा टिपिकल सेंटेंस है, धीरे धीरे समझते हैं। द प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है, जो परियोजना है, विल फ्यूचर का टेंस है, विल हेल्प सहायता करेगी, हेल्प मतलब सहायता करेगी। कर्ब मीन्स क्या होता है? रोकना। कर्ब का मतलब क्या होता है? रोकना, अंकुश लगाने में।
ठीक है, हेल्प करेगी। किस में हेल्प करेगी? फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का एग्जैक्ट मीनिंग होता है बार बार, जो चीज़ बार बार होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंट बार बार जो पावर कट होता है, मतलब बार बार जो बिजली की जो कमी होती है, बिजली की कमी से जो पावर कट होता है, ठीक है। कहने का मतलब है ये जो प्रोजेक्ट है वो सहायता करेगी जो बार बार बिजली चली जाती है, या बिजली जो वहाँ पे जो काफ़ी सारे जो इंडस्ट्री खुली हुई हैं, वहाँ पे बिजली की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे जो पावर कट होता है, जो बिजली चली जाती है, उसमें ये प्रोजेक्ट हेल्प करेगा, ठीक है। पावर कट में हेल्प करेगा, ओके, पावर कट से बचाने के लिए हेल्प करेगा। विच एनालिस्ट एक्सपेक्ट, विच जो एनालिस्ट्स एक्सपेक्ट, जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, एनालिस्ट मतलब जो विश्लेषण करने वाले हैं, जो विश्लेषक हैं, जो विश्लेषक एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद, एक्सपेक्ट मतलब क्या होता है? उम्मीद करते हैं। टू वॉर्सन दिस ईयर, टू वॉर्सन, देखिए वॉर्सन का मतलब क्या होता है? किसी भी स्थिति बद से बदतर हो जाना, है ना। किसी कोई भी जो स्थिति होती है बहुत बेकार हो जाना, वहाँ पे हम वॉर्सन यूज़ करते हैं। विच एनालिस्ट, जो एनालिस्ट हैं, एक्सपेक्ट टू वॉर्सन, ठीक है, एक्सपेक्ट, वो एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं, टू वॉर्सन दिस ईयर, इस साल वॉर्सन होगी, बहुत स्थिति बद से बदतर हो जाएगी इस साल। एज बांग्लादेश एबिलिटी, जैसे कि, एज मतलब जैसे कि, बांग्लादेश, अब यहाँ देखिए एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, एस मतलब बांग्लादेश की, ठीक है, बांग्लादेश की जो एबिलिटी है, जो योग्यता है, टू इम्पोर्ट फ्यूल्स, इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है? आयात, मतलब चीज़ों को अपने देश में मंगाना, मतलब एक देश से अपने देश में चीज़ों को मंगाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इम्पोर्ट मतलब आयात, ठीक है। टू इम्पोर्ट फ्यूल्स मतलब जो ईंधन है उसको मंगाने के लिए, हैज़ टेकन अ हिट, फॉलोइंग हैज़ टेकन अ हिट, ठीक है, मतलब वो, इसका क्या मतलब हुआ? हैज़ टेकन अ हिट मतलब एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छे लेवल पे जो है उसकी जो योग्यता है बांग्लादेश की, किसकी? बांग्लादेश की जो योग्यता है फ्यूल को मंगाने की, वो हो चुकी है वॉर्सन, वो ख़राब हो चुकी है। फॉलोइंग ए रैपिड डिक्लाइनेशन, फॉलोइंग मतलब फॉलोइंग का यूज़ कैसे किया, क्यों किया हमने? फॉलोइंग अ रैपिड डिक्लाइनेशन, किसकी वजह से? फॉलोइंग का क्या मतलब हुआ एग्जैक्ट? की वजह से, है ना। फॉलोइंग मतलब के बाद। अ रैपिड डिक्लाइनेशन, एक तेज़ी से जो गिरावट हुई है, रैपिड मतलब तेज़ी से, डिक्लाइन मतलब गिरावट हुई है, इन द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी, जो वैल्यू है, जो वैल्यू है उसकी करेंसी की, मुद्रा की, उसमें गिरावट हुई है। एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और जो विदेशी मुद्रा रिजर्व है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें कमी हुई है। इसको पूरा हम इस तरह बोल सकते हैं, किस तरह बोलेंगे? विच, जिसके बारे में विश्लेषकों को उम्मीद है कि इस साल बांग्लादेश की ईंधन आयात करने की क्षमता में कमी आई है ना। जो बांग्लादेश है उसकी ईंधन को, ये जो फ्यूल है उसको आयात करने में कमी आई है, ठीक है। यहाँ से लेंगे डिक्लाइन, जो कि कमी आई है क्योंकि उसकी मुद्रा और विदेशी मुद्रा भंडार के मूल्यों में तेज़ी से गिरावट आई है। क्योंकि फॉलोइंग, फॉलोइंग से क्या मतलब है? एक तरह से क्योंकि, भाई जब ये गिरावट आई है क्योंकि इसकी मुद्रा और विदेशी मुद्रा, मतलब ये जो इसकी करेंसी है, इसकी मुद्रा और विदेशी मुद्रा के मूल्यों, मतलब जो वैल्यू है उसमें तेज़ी से गिरावट आई है, ठीक है। तेज़ी से पढ़ते हैं। जिसके बारे में विश्लेषकों को उम्मीद है कि इस साल बांग्लादेश की ईंधन आयात करने की क्षमता में कमी आई है क्योंकि, फॉलोइंग मतलब क्योंकि इसकी मुद्रा और विदेशी मुद्रा के मूल्यों में तेज़ी से गिरावट आई है, मतलब उसकी जो मुद्रा है, उसकी जो पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो गई है। इसकी वजह से जो वो चीज़ों को, ईंधन को अपने देश में बुला रहा है, भाई पैसा नहीं है तो उसमें भी कमी आई है, ठीक है। आगे देखते हैं। सेपरेटली, सेपरेटली मतलब अलग से। बांग्लादेश विल इम्पोर्ट, बांग्लादेश इम्पोर्ट करेगा, आयात करेगा। फॉर स्पोर्ट एलएनजी, फॉर स्पोर्ट एलएनजी, एलएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस को वो इम्पोर्ट करेगा, मंगाएगा कार्गोज़ को, ठीक है। फॉर डिलीवरी इन जून टू मीट इंक्रीज्ड पावर डिमांड फॉर द पीक समर सीजन
द चेयरमैन ऑफ पेट्रो बंगला सेड। अब देखिए सेपरेटली का मतलब है अलग से, ठीक है, अलग से बांग्लादेश, जो बांग्लादेश है, विल इम्पोर्ट, आयात करेगा, विल है आयात करेगा, क्या आयात करेगा, आयात मतलब मंगाएगा, फॉर स्पोर्ट एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस कार्गोज को डिलीवरी के लिए जून में, टू मीट इंक्रीज पावर डिमांड, मतलब जो बिजली की जो डिमांड है, बढ़ती हुई जो मांग है बिजली की, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए, टू मीट से क्या मतलब है, उसको पूरा करने के लिए वो लिक्विड नेचुरल गैस को मंगाएगा जून में, ओवर द पीक समर रीजन। पीक से क्या मतलब है, जो पीक मतलब क्या होता है, एक जो चरम सीमा होती है ना किसी भी चीज़ की, ओवर द पीक समर रीजन, जो चरम सीमा है, जैसे गर्मी की चरम सीमा क्या होती है, गर्मी कब सबसे ज़्यादा कब होती है, जुलाई में होती है, वो तो उसका क्या है, पीक है, हाँ वो पीक समर सीज़न हो गया। जैसे जब हम कहते हैं ना पीक ट्रैफिक कब होता है, पीक ट्रैफिक जब होता है जैसे सुबह के समय, मॉर्निंग में सब स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो वो पीक आवर्स बोला जाता है उसको, समझ रहे हैं। तो चरम सीमा मतलब वो समय जब किसी चीज़ की आवश्यकता ज़्यादा होती है या वो चीज़ एक पीक पर होती है, समझ में आ रहा है। तो जो जून जुलाई है वहाँ पे अब गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है, तो पीक मतलब क्या है, चरम, ठीक है। द चेयरमैन ऑफ पेट्रो बांग्ला सेड, जो चेयरमैन हैं पेट्रो बांग्ला के, उन्होंने कहा, अब इसको एक बार में देखते हैं। कहते हैं पेट्रो बांग्ला के जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि अलग से, सेपरेटली मतलब अलग से, बांग्लादेश जो है गर्मी के चरम मौसम में, जो बांग्लादेश है गर्मी के चरम मौसम में बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए जून में डिलीवरी के लिए 4 स्पोर्ट एलएनजी कार्गो का आयात करेगा, ठीक है। अब मैंने एक एक चीज़ का जो है एक एक वर्ड का मीन समझाया हिंदी में। इंपोर्ट मतलब आयात हो गया, लिक्विड, यहाँ पे मैं आपको इसकी फुल फॉर्म भी बता रहा हूँ, एब्रीविएशन की फुल फॉर्म बता रहा हूँ। लिक्विफाइड नेचुरल गैस हो जाएगा। कार्गोस क्या होते हैं, जैसे समुद्र के माध्यम से वहाँ जो आप देखते हैं ना वो कार्गोस शिप में जो रखे हुए होते हैं, ठीक है। डिलीवरी मतलब डिलीवर करेगा। टू मीट मतलब उस चीज़ को पूरा करने के लिए, ठीक है। इंक्रीज जो बढ़ती हुई जो पावर, जो बिजली की जो डिमांड है, जो मांग है, ओवर द पीक मतलब जो चरम, जो गर्मियों का जो सीज़न है, ठीक है, उसमें, ठीक है। इतना समझ में आया। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।